जय हिंद दोस्तों। आज स्टार्ट होने जा रहा है ये मैथ का। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2023 का जो मॉडल पेपर बना रहा है। इस मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन बड़ा वाला, जो भी क्वेश्चन आपका बड़ा वाला देख रहे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आपका बड़ा वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोग जल्दी करते हैं। मतलब क्या कुल मिला के ये है कि जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आप लोग टाइम कम लगाइएगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो बड़े वाले क्वेश्चन हो आपसे न छूटे। यदि बड़े वाले मतलब क्वेश्चन तो सब करना है, बट जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो आपका अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि समस्या ये हो जाता है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो शुरुआत में देखते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर के हल्के क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी मतलब उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब करने लगते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि अभी मतलब कि आगे का जो पेपर होता है, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर छूट जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसी में ज्यादा टाइम दे देते हैं। जो 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें ज्यादा टाइम देते हैं, और जो आपका लास्ट वाला जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग टाइम मतलब हम लोग को आता हुआ भी क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। इसलिए हम लोग देखिए जो भी मॉडल पेपर आपका है, जैसे आप लोग क्या कीजिए पेपर से पहले कि जितना भी मॉडल पेपर आपका आ रहा है कम से कम आप लोग एक टाइमिंग बताइए और उसको आप घड़ी से 3 घंटा देखिए कि क्या हम 3 घंटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और यदि नहीं हम कर पा रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हमसे छूट रहा है, जो भी क्वेश्चन हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दें कि कैसे बड़ा वाला क्वेश्चन हमको छूट रहा है, क्या करा जाए कि कितना तेज किया जाए कि पहले हम लोग टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जाए पूरे 3 घंटा में। तो चलिए हम लोग जो भी मॉडल पेपर दे रहे हैं उस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कीजिए। एक मॉडल पेपर को 2-3 बार वीडियो देखिए, अक्सर तैयार हो जाएगा। और उसको ना वीडियो देखने के बाद आप अपने मन से कोशिश कीजिए कि हम लगा पा रहे हैं कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक मॉडल पेपर हम हल कर लें, और वो भी लिमिट समय में जितना अधिक से अधिक मॉडल पेपर सॉल्व करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि देखिए ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x, जो फलन दिया है वो दिया है 3x। और इसमें देखिए जो बोला है ना कि ये जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर है। इसका मतलब देखिए ये जो रियल नंबर होता है ना वो होता है प्रांत। ये जो आपका रियल नंबर होता है वो क्या होता है, ये आपका होता है प्रांत। यहाँ पर आपका ये प्रांत है, ये तो आपका हो गया प्रांत। और एक बात और जान लीजिए, ये जो होता है ना 100 प्रांत होता है, ये आपका होता है 100 प्रांत। तो एक है प्रांत और एक है 100 प्रांत। और इसमें देखिएगा कि प्रांत 100 प्रांत और एक आता है आपका परिसर। तीन तीन बात होते हैं, प्रांत 100 प्रांत परिसर। देखिए तीनों होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि एक आप लोग ऐसे ले लीजिए, कोई अवयव x में ले लीजिए, कोई अवयव y में ले लीजिए। x और y का संबंध है, तो x वाले अवयव में हम कुछ नंबर मान लेते हैं। जैसे a नंबर मान लिए a b c, और y वाले में कुछ नंबर हम लोग लेते हैं। y वाले में नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 तक ले लीजिए। अब देखिए इसका संबंध हम दिखाएंगे। जैसे a का संबंध मान लीजिए, a का संबंध 4 से है, b का संबंध a से है, c का संबंध 5 से है। तो आखिर में इसमें प्रांत क्या है, 100 प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो देखिए प्रांत जो होंगे यक्ष में आने वाले जो भी अवयव है, यक्ष में कौन आ रहा है, यक्ष में a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, तो a b c ये सब तीनों प्रांत है। यदि प्रांत आपको बताना हो तो बोलिए सीधे प्रांत के जब क्या लिखेंगे, प्रांत आपका होगा कौन होगा, a और b और कौन होगा, c होगा। 100 प्रांत क्या होगा, 100 प्रांत जो होगा ना y में जो नंबर आया है, 1 आया 2 आया 3 4 5 आया ना, ये जो होगा ये हो जाएगा 100 प्रांत। ये आपका चीज क्या हो जाएगा, 100 प्रांत आपका क्या हो जाएगा, 100 प्रांत आपका हो जाएगा 1 से लगाई 5 तक। तो ये आपका हो गया 100 प्रांत, 1 2 3 4 5। तो आखिर में अब परिसर क्या होगा, तो देखिए परिसर का मतलब होता है ना, परिसर वे नंबर होते हैं ना जिनका प्रतिबिंब बनता है, जिनका प्रतिबिंब बनता है वो है परिसर। जैसे देखिए a का प्रतिबिंब क्या बना है 4, b का प्रतिबिंब क्या बना है 1 और c का प्रतिबिंब क्या बना है 5। तो देखिए जिसका प्रतिबिंब बना है, 1 प्रतिबिंब बना है, 4 प्रतिबिंब बना है और कौन बना है 5 बना है, तो 1 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे परिसर। तो यहाँ देखिए प्रांत 100 प्रांत परिसर आप लोग जानेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखिए हमारे पास जो रियल नंबर है ये प्रांत है और 100 प्रांत भी क्या है रियल नंबर है। तो एक ही पता करने का एक फार्मूला होता है, ये होता है यफ एक्स वन इक्वल टू होता है यफ एक्स टू। यदि इस दोनों को हम बराबर करते हैं
एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और लास्ट में हमको एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है, तो कहते हैं कि हाँ एक एकी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या एक एकी है। एक एकी के लिए देखिए फंक्शन जो दिया है यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 3x है। यहाँ के एक्स की जगह पे एक्स वन करेंगे तो यहाँ भी एक्स जगह पे क्या होगा एक्स वन होगा, एक्स की जगह पर 2 करेंगे एक्स टू, यहाँ भी क्या होगा एक्स टू हो जाएगा। यहाँ पे जब वैल्यू भरते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 3x1, इधर हो जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2, ये आपका आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। हम लोग बोलेंगे हाँ ये एक एकी है, एक एकी की तो पहचान हो गई, एक एकी है। और देखिएगा ये अछातक भी है, कैसे, क्योंकि हम बात समझिएगा, आप कोई भी इसमें ना जैसे x ये प्रांत जो है रियल नंबर है, तो रियल नंबर यदि हम लोग भरते हैं तो हमको रियल नंबर भरते हैं तो रियल नंबर मिलेगा भी, तो जो परिसर होगा परिसर भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा। तो परिसर यदि रियल नंबर आ रहा है, यदि भरने पर रियल नंबर, परिसर भी क्या आ रहा है, परिसर भी आपका यदि रियल नंबर है, और देखिए 100 अपरांत भी क्या है रियल नंबर है, तो 100 अपरांत भी रियल नंबर है और परिसर भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर रहता है तो हम लोग बोलेंगे आच्छादक भी होगा। ये एकाकी भी होगा और क्या होगा आच्छादक भी होगा, इसका मतलब दोनों होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो इसमें ये जो ऐसा क्वेश्चन है, ये जो कक्षा 2 में भी बच्चा पढ़ता हो वो भी कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी ऐसा, बस आपको ना केवल यहाँ देखिए ये आपका जो क्वेश्चन दिया है रिलेशन में, देखिए ए इक्वल टू दिया है, ये b माइनस 2 दे दिया है, और आपसे ना डायरेक्ट यदि लड़का वो जानता होगा कि b की वैल्यू देख लीजिए एक बार, आप b की वैल्यू देखिए, जो b की वैल्यू बोला है ना कि 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अच्छा देखिए ये b है, b मतलब दूसरा नंबर पाता है, ये तो पहले नंबर पाता है, तो b दूसरा नंबर पाता है, और आपको b की जो वैल्यू बनना है 6 से बड़ा बनना है। तो 6 से बड़ा देखिएगा b की वैल्यू, 4 तो आप भर नहीं सकते हैं, 6 से बड़ा नहीं है, 8 भर सकते हैं, 8 भरेंगे b के जगह पे, यदि 8 भरते हैं और 7 भरते हैं, पहले 8 भर के देख लेते हैं। तो b की वैल्यू यदि हम 8 भरते हैं, आप खुद देखिए a इक्वल टू b की जगह पर 8 भरते हैं और 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, तो a की वैल्यू कितनी आई 6, और हमने b की वैल्यू भरी कितनी थी 8, यदि b की वैल्यू आप 8 भरे थे, देखिए जो सेकेंड वाला जो होता है वो b होता है और फर्स्ट वाला क्या होता है a होता है, तो b की वैल्यू हमने 8 भरा था और मिला क्या 6, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी वाला, क्योंकि b के जगह हमने क्या रखा था, b के जगह 8 रखा था, तो a की जगह क्या मिला 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो ये समाकलन का एक फार्मूले पर बेसिस क्वेश्चन है। समाकलन का फार्मूला, यदि दो चर राशियां होती हैं और दो चर राशियों का हम समाकलन करते हैं ना तो उसका एक फार्मूला होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। लेकिन ये लगता कब है, ये लगता कब है जब दो चर राशि जैसे यहाँ पे देखिए पहली चर राशि x है और दूसरी चर राशि क्या है e टू द पावर x है, तो जब दो चर राशि और दोनों का चर राशि आपस में गुणा होता है तो जाके ये फार्मूला लगता है। चलिए इसको देखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन, तो बोल रहे हैं कि ये जो i जो होता है इंटीग्रेशन बताते हैं, ऐसे क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। अब देखिएगा कौन सा राशि है बताओ, कितना चर राशि है दो, आप देखिए खुद दो चर राशि है कि नहीं, पहला चर राशि आपका x है, दूसरा चर राशि क्या है e टू द पावर x है। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो आप इसको दो भागों में बांट लीजिए, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। तो जब इसका भी हम रूल बताएं, देखिए रूल पे ध्यान दीजिएगा, समाकलन i इक्वल टू क्या होता है पहला फलन, देखिए पहला फलन कौन है x है, तो आप बोलेंगे पहला फलन दूसरे का समाकलन, दूसरे का जब समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस के माइनस लगाते हैं, पहले का अवकलन करेंगे तो पहले का क्या हो जाएगा पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर लिखते हैं का समाकलन, क्या लिखेंगे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। अब आगे देखिएगा कैसे हल करेंगे, i इक्वल टू x e टू द पावर x का जो समाकलन होता है यही होता है e टू द पावर x ही होता है। फिर यहाँ देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो x का अवकलन हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए e टू द पावर x का समाकलन, e टू द पावर x का समाकलन होता है आपका e टू द पावर x इंटू dx, ये जो dx है। फिर दोबारा समाकलन करेंगे तो देखिए e टू द पावर x का 1 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा e टू द पावर x
और ई टू द पावर एक्स का जो समाकलन होता है, ई टू द पावर एक्स का, ध्यान दीजिएगा, ई टू द पावर एक्स का समाकलन करिए, का ई टू द पावर एक्स का अवकलन कीजिए, दोनों मान ई टू द पावर एक्स ही आता है। इतना याद रखिएगा, ई टू द पावर एक्स का क्या करना है, अवकलन करिए तो भी क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा, और ई टू द पावर एक्स का समाकलन कीजिए तो भी क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप खुद देख लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, ई टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन कर लीजिए बाहर, ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लिए, बचेगा एक्स माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए अक्सर ही क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इतना आसान है कि बस आप देखते ही इसका टिक कर देंगे, इतना क्वेश्चन आसान है। जब इसमें आपका देखिए या तो इस क्वेश्चन में ना कोटि पूछता है या तो घात पूछता है, तो कोटि का मतलब होता है ना कि जितनी बार आप अवकलन किए हैं उतना ही कोटि होता है। एक बार अवकलन करोगे तो एक कोटि होगा, दो बार अवकलन करोगे तो 2 कोटि होगा, 3 बार अवकलन करोगे तो 3 कोटि होगा। तो कोटि का मतलब होता है आपने कितनी बार अधिकतम अवकलन किया है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, तो हम ना क्या करते हैं कि सबसे अधिक बार अवकलन क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे अधिक बार अवकलन कब बार हुआ है, 2 बार। तो जब सबसे अधिक 2 बार अवकलन हुआ है तो सीधे सीधे तुम्हारी कोटि कितनी हो जाएगी, आपकी कोटि हो जाएगी 2। और यदि यहीं पर घात पूछ दे रहा है कि बताइए कि घात कितना होगा, तो जो सबसे अधिक बार देखो, सबसे अधिक बार जो अवकलन होता है ना, उस अवकलन पर देख लेते हैं कितना घात लिखा है। तो कोई घात नहीं लिखा रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं 1। इसका जो घात होगा कितना हो जाएगा 1। ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अब जो कोटि पूछा है, घात नहीं पूछा है, तो कोटि क्या लिख देंगे 2। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस अगले क्वेश्चन में आपका है कि 2 वेक्टर दे दिया है, 2 सदिश राशियां दे दिया है, और दोनों सदिश राशियां एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 2 सदिश राशियां, ये पहली सदिश राशियां दूसरे सदिश राशि पर लंब हो। देखिए लंब का चिन्ह ऐसे दिखाते हैं, एक पहला जो सदिश है दूसरे सदिश पर क्या है, लंब है। तो पहला सदिश यदि दूसरे सदिश पर लंब होता है तो इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है 0 होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, जब पहला सदिश दूसरे सदिश पर क्या होता है, लंब होता है, इसको लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा 0। कब, जब 2 सदिश राशि एक दूसरे पर लंब होंगे तब। तो देखिए पहला इसको मानिए, पहला सदिश इसको ले लीजिए, और इसको आप ले लीजिए चौथा सदिश, दूसरा सदिश। चलिए लेते हैं पहला सदिश। देखिए ये पहला जो सदिश है 2i कैप है, j कैप है, और ये आपका k कैप है, ये पहला सदिश है। दूसरा सदिश देखिएगा, डॉट लगाइए, जो दूसरा सदिश है ये आपका दूसरा सदिश है, ये i कैप है माइनस के 4j कैप है, और उसके बाद लेमडा k कैप है, ये लेमडा k कैप है, यहाँ j कैप है। अब देखिए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बराबर के 0। अब देखिए क्या होता है, आई कैप में आई कैप का देखिए, ये आप लोग हमेशा याद रखिए, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप में आई कैप का गुणा होता है तो ये होता है 1। और ये याद रखिएगा आई कैप डॉट जे कैप का गुणा होता है तो क्या होता है 0। हमेशा याद रखिए, जब आई कैप का गुणा होगा तो 1 होगा, और आई कैप और जे कैप का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, आई कैप का आई कैप में करेंगे, क्योंकि आई कैप का जे में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, तो लेने से कोई मतलब है नहीं। और जे कैप का जे कैप में गुणा करेंगे, और के कैप का के कैप में गुणा करते हैं। तो देखिए ना आसान है, जब आई कैप में आपका आई कैप में गुणा करेंगे तो आई कैप से आई कैप में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2 में 1 का गुणा करेंगे तो बचेगा क्या 2। फिर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का माइनस में इंटू करते हैं तो क्या होता है माइनस, और जे कैप का जे कैप में करेंगे तो जे कैप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, जे कैप 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 4। और के कैप का के कैप में करेंगे तो क्या बचेगा, के कैप 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा लेमडा बराबर 0। 4 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस लेमडा बराबर 0। -2 उधर लेके जाइए तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई +2। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। देखते हैं हम लोग ये अगला क्वेश्चन में। तो इस अगले क्वेश्चन में देखिएगा, ये दिया है ना कॉट इनवर्स -1/√3। तो जो कॉट है, कॉट के अंदर माइनस है, तो एक बात याद हमेशा रखिएगा कि यदि कॉट के अंदर माइनस हो तो ये क्या करता है ना, ये जो कॉट वाला होता है या कॉस वाला होता है, इसका फार्मूला जैसे साइन का होता है, साइन के अंदर माइनस रहता है तो साइन माइनस को 12 तुरंत निकाल देता है, कॉट माइनस को 12 तुरंत नहीं निकालता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो फार्मूला होता है ना, कॉट इनवर्स -x लिखिएगा, माइनस थीटा है, जो भी है x लिख रहा होता है x लिखिए, यदि माइनस थीटा हो, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, इसका जो फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है इसी के साथ काश वाला, कभी कॉट पर आ जाएगा
मान लीजिए इस सेट में कॉट पा गया, कोई और सेट में किस पर आ सकता है, कॉस पर भी आ सकता है। तो यदि कॉस पर आ जाए, जैसे इस तरह आ जाए कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेम फार्मूला कॉस इनवर्स माइनस थीटा। जब कॉस में माइनस आ जाता है तो आप सीधे लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या थीटा। लेकिन इधर समझिएगा, साइन आ जाए साइन इनवर्स माइनस थीटा। देखिए साइन इनवर्स माइनस आ जाए तो साइन माइनस को तुरंत उगल देता है, तुरंत बाहर निकालेगा, मतलब माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में आपको काट है तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि कॉट माइनस को इस तरह नहीं निकालेगा। यदि माइनस को निकालेगा तो ये तरीका लगाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और क्या लिखेंगे थीटा, और थीटा जब कौन खड़ा है 1/√3। हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं ना कि कोट इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो टेन इनवर्स हो कोई भी इनवर्स हो, इसके बगल में कोई नंबर आ जाता है तो हमेशा यही कोशिश किया जाता है कि ये यदि कोट में है तो ये किसकी वैल्यू कोट की होती है, यदि साइन इनवर्स है तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, यदि टेन इनवर्स है तो ये टेन में किसकी वैल्यू होती है, यही हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो ये कोट इनवर्स है और 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 कोट में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब देखिए किसकी वैल्यू होती है कोट में, कोट में ये वैल्यू होती है, अभी आपको बताया कोट में किसकी वैल्यू होती है 60 को क्या लिखते हैं पाई/3, कोट में पाई/3। देखिए जब कोट से कोट इनवर्स आ जाता है एक पास, कोट इनवर्स कोट आ जाता है तो ये गायब हो जाता है, कोट इनवर्स कोट क्या होता है गायब हो जाता है, तो आपका बचेगा पाई माइनस पाई/3। उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे कितना एलसीएम होगा 3 का ऐसा पाई में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 पाई माइनस 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई। 3 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो बचेगा 2 पाई बट्टा के 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि क्या ये संतत है कि नहीं, तो संतत होने के लिए 3 बात याद रखिएगा हमेशा। यदि संतत जिस पर भी बोल रहा है इस पर देखिए, संतत 0 को बोला है ना, संतत यदि 0 बोल रहा है तो उसमें क्या होता है फंक्शन की वैल्यू 0 भर दें और एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एल राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आ जाता है तो बोलते हैं हाँ ये संतत है। यदि तीनों बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे संतत नहीं है। और संतत किस पर निकालना है, x बराबर 0 पर। चलिए करते हैं, x बराबर 0 को हम लोग देख लेते हैं। x बराबर 0 पर सबसे पहले हम लोग करेंगे ना फंक्शन में वैल्यू भरेंगे। देखिए फंक्शन है क्या, फंक्शन जो आपका है ना वो है mod x। कुछ नहीं करते हैं, x की वैल्यू जो 0 है ना x के जगह पर रख देते हैं। जब x की वैल्यू 0 भरेंगे जाए x जगह पर, ये हो जाएगा mod 0, और 0 निकलेगा mod में से तो 0 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा mod 0 का जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। देखिए LHL और RHL दोनों इक्वल आएगा, देख लीजिए पहले समझ लीजिए, दोनों ऐसे एक डायरेक्ट निकाल देते हैं। LHL में देखिए LHL का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ऐसे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है ना ये आपका होता है RHL, इधर का जो लेंगे वो क्या होता है LHL। इधर जो भी x की वैल्यू होती है क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इधर x की जो भी वैल्यू होती है क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। इसलिए LHL को हम लोग क्या करेंगे निगेटिव से दिखाएंगे और RHL क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो सबसे देखिए पहला स्टेप लिखते हैं लिमिट x टेंड टू, किसको वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड टू किसको निकालना है 0, तो 0 को लिखेंगे माइनस और पहली बार में फंक्शन। देखिए इधर भी वैसे ही करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पर प्लस, क्योंकि RHL कर रहे हैं 0 पर प्लस, और इसमें पहली बार में क्या पहली बार में फंक्शन, दूसरी बार में फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 0 को माइनस, दूसरी बार में क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू, क्या है फंक्शन की वैल्यू है ना, फंक्शन की जो वैल्यू आपकी है वो है mod x। दूसरी बार में हम लोग क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू, इधर भी देखिए ये दूसरा स्टेप है, ये पहले स्टेप में फंक्शन, दूसरे स्टेप में फंक्शन की वैल्यू, इधर पहले स्टेप में फंक्शन, दूसरे स्टेप में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है mod x। और देख लीजिए तीसरे स्टेप में h टेंड टू 0, तीसरे स्टेप में क्या होता है h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 तीसरे वाले स्टेप में, और x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 0, इधर लिखते हैं 0 माइनस h,
इधर देखिए, इधर भी तो तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिखते हैं जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। यदि देखिए ये मोड में से निकलता है, जीरो में से माइनस एच करेंगे तो माइनस एच ही होगा, लेकिन मोड में से जब माइनस वाला निकलता है तो वो बन जाता है प्लस। तो यहाँ से देखिएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये मोड में से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस एच। इधर देखिए ये पहले से प्लस है तो मोड में से निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। लेकिन बस जो माइनस होता है वो मोड में से निकलता है तो प्लस हो जाता है। लिमिट हटा दीजिए, जैसे हम लोग लिमिट हटाते हैं ना, लिमिट हटाते तो एच की जगह पर क्या भर देते हैं, जीरो। तो लिमिट हटाएंगे और एच की जगह पर भर देंगे जीरो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। तो तीनों बराबर आया कि नहीं, जितना एलएचएल उतना आरएचएल और ये जितना फंक्शन तीनों बराबर आया तो हम बोल देंगे क्या, x बराबर जीरो पर क्या है, संतत है। बस आपका आंसर हो गया, x बराबर जीरो पर संतत है। वैसे तो एक नंबर में दिया है, एक नंबर में नहीं देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को 3 नंबर या 5 नंबर में देना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है बोला है कि x प्लस वाई बराबर 4, 4 के बराबर और 4 से कम, और ये बोला है ना इस पर z की जो वैल्यू है किस पर अधिकतम मान होगी। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एकदम 100% आपका बोर्ड में ऐसे दिखाई देगा। भले से आपको एक नंबर में आया हुआ है लेकिन उसमें क्या होगा, ज्यादा नंबर का पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पता है एक ही दिया है, x प्लस वाई जो दिया है ना 4, 4 से छोटा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं। पहला स्टेप, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। पहले इसको सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना ले देंगे, 4। ये पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं। जब हम इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो अब इसको क्या करते हैं, अगले स्टेप में एक बार x को जीरो कर लेते हैं और एक बार y को जीरो कर देते हैं। x y को हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो, एक बार x और एक बार y। एक बार x को जीरो करते हैं, यदि x जीरो करेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं, यदि आप x जीरो करते हैं, किनारा क्या कॉल कर लीजिए, x जीरो करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 4। और y के जगह पे यदि जीरो भरते हैं, देखिए y ये नीचे है, y ये नीचे है कि नहीं, यदि y के जगह पर आप जीरो भरते हैं तो जीरो ये हो चुका, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिल जाएगा। और इसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या ये सत्य है कि नहीं। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, मूल बिंदु 0, 0 से। सत्यता की जो जांच करेंगे वो किससे करेंगे, मूल बिंदु 0, 0 किस में रखते हैं, ये वाला में। देखिएगा x प्लस वाई 4, तो इसमें x की जगह पर भी 0 रखेंगे, y की जगह पर भी 0 रखेंगे। देखिए किधर मुंह बना है, मुंह बना है 4 की तरफ। 0, 0 से 4 बड़ा होगा कि नहीं, 0 से 4 पक्का बड़ा होगा। तो 4 बड़ा है तो क्या लिखेंगे, ये है सत्य। और जब सत्य रहता है तो जो ग्राफ बनाएंगे वो मूल बिंदु की तरफ बनेगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ बनाते हैं तो देखिएगा, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। कहाँ तक गया है, अधिकतम 4 तक गया है। 4 तक x भी गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। y भी 4 नंबर गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये है 4 नंबर। दोनों 4 नंबर पे गया है। ग्राफ खींचेगा, इसका देखिएगा x का 0, y का 4, तो यहाँ पे होगा 0, 4, क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर बाद में y लिखा जाता है। इसको देखिएगा x 4 है, y 0 है, इसको लिखेगा आप 4, 0। अब इसको ऐसे मिलाइएगा, ये मिल गया आपका। जब मिल गया तो देखिए आप बताइए, खुद बताइए किधर बनेगा ग्राफ, पहले ही बताइए। क्योंकि आप जानते हैं सत्य है, सत्य है तो भाई सत्य है तो अंदर बनेगा, सत्य है तो कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। अंदर बन गया, सत्य था। और जब सत्य है अंदर बन गया तो उसके बाद समझ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग बोलेंगे ये तो सत्य हो गया, अंदर भी बन गया, तो हम लोग निकालते हैं वो अधिकतम मान और न्यूनतम मान। देखिए कैसे निकालते हैं, ऐसे हम लोग बना लेते हैं और अधिकतम न्यूनतम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, बिंदु रख देंगे, यहाँ पर बिंदु रख देते हैं, कौन सा बिंदु ले रहे हैं, और यहाँ पर लिखते हैं z बराबर जो वैल्यू दिया है। तो z की वैल्यू कितना दिया है, 3x और क्या दिया है, 4y, ये वैल्यू भरते हैं। यदि पहला बिंदु क्या है, देखिए पहला बिंदु x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए नाम दे सकते हैं o a, इसको b लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए b, यहाँ पर चलिए लिखिए o a b। तो पहले a बिंदु का निकालते हैं, a बिंदु का देखेंगे तो क्या है, 4, 0 है। अब b बिंदु का देखिए तो क्या है, 0, 4 है। जब ये हम वैल्यू भरते हैं, देखिए x की वैल्यू 4 भरेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, और y की जगह पर 0 तो ये 12 आएगा। और जब ये भरिए 0, 4 तो 0 और 4 चौको 16, तो यह आ जाएगा 16। तो किस पर अधिक है, इस पर अधिक है।
तो आप लोग बोलेंगे अधिकतम किस पर है। आप देखिए इस पर बी वाले पे क्या है, अधिकतम है 0,4 पर अधिक है, कितना है 16। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये अगला क्वेश्चन प्रायिकता से है और डायरेक्ट ही फार्मूला पर है। डायरेक्ट आप देखेंगे तो सीधे वो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू सीधे फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सीधे डायरेक्ट फार्मूला है। अब कोई बच्चा यदि याद कर ले फार्मूला डायरेक्ट रख दे तो एकदम आसानी से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, कितना दिया है, ये दिया आपका 4/13। और देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो खुद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया है 9/13, 9/13 दे दिया। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4/9। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जो कि आपसे पूछा है। इसका आंसर आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बना हुआ ना, ये आपका पहले लेसन से क्वेश्चन है और एक मात्र छोटा सा फार्मूला लगता है इसमें और 2 लाइन का ये क्वेश्चन होता है। आपसे दिया है कि पहले वाले समुच्चय में 2 अवयव हैं, दूसरे वाले समुच्चय में भी 2 अवयव हैं, तो बोला है ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए कि संबंधों की संख्या के लिए, देखिए संबंधों की संख्या के लिए जो फार्मूला होता है, संबंधों की संख्या के लिए जो फार्मूला होता है, वो आपका जो फार्मूला होता है ना, वो होता है, देखिए ये होता है आपका 2 पावर होता है यम गुणे यन, 2 पावर यम गुणे यन। तो देखिएगा 2 पावर यम गुणे यन का मतलब होता है ना, यम मतलब कि पहले वाले अवयव में को नंबर आया है, पहले वाले अवयव में 2 नंबर आया है। फिर देखा जाए कि दूसरे वाले अवयव में को नंबर आया है, तो दूसरे वाले अवयव में भी को नंबर आया है, 2 नंबर आया है। तो यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो पहले वाले अवयव में कितना नंबर, 2 नंबर, और दूसरे वाले अवयव में कितना नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 नंबर, 2 में 2 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का घात हो जाएगा आपका 4, 2 का घात 4, और 2 को 4 बार गुणा कीजिए, आपका कितना आएगा, 2 पर 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 16। तो संबंधों की संख्या 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिएगा ये आपका अवकलन करना है और अवकलन करके वो प्रूव करके लाना है। और ये यहाँ देखिएगा ये डबल बार है d2y/dx², मतलब कि इसको 2 बार अवकलन करना है और 2 बार अवकलन करके ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग पहली बार अवकलन करते हैं और लिखेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो देखिए y का क्या हो जाएगा, y का जो अवकलन होगा वो लिखेंगे dy/dx बराबर, देखिएगा a अचर राशि है तो a अचर राशि a बाहर रहेगा। sin x का अवकलन क्या होता है, आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। sin x का जो अवकलन होता है वो होता है, sin x का अवकलन लिखते हैं cos x, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। फिर देखिए b अचर राशि है, यहाँ b अचर राशि है तो b बाहर रहेगा। और फिर देखिए cos x का अवकलन जो होता है ना वो होता है माइनस के sin x, फार्मूला है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x। अब देखिएगा dy/dx बराबर a cos x, देखिएगा माइनस ये है प्लस ये, माइनस प्लस में गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस b sin x। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि हमको वो प्रूफ करके लाना है ना, दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पुनः क्या करने पर, x के सापेक्ष आपको क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोबारा जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ना d2y/dx²। इसका ये मतलब होता है कि हमने दोबारा बार क्या कर दिया, अवकलन। चलिए बताइए, अभी आपको बताए हैं, चलो बताओ ए क्या है, ए सदिश है कि अदिश है, ए आपका ए मतलब ए अदिश राशि है, अचर राशि है, तो ए क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और देखिए cos x का भी बताएं, यहाँ पे देखिए cos x का अवकलन किए थे कि नहीं, तो cos x का होता है माइनस के sin x, cos x का क्या होता है, माइनस के sin x। फिर देखिए b आपका अचर राशि है, b बाहर रहेगा। sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x प्लस cos x। तो देखिएगा ये ब्रैकेट तोड़ेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a sin x और माइनस b cos x। इधर क्या है, d2y/dx²। क्या करेंगे ना, वो जो माइनस वाला वैल्यू है राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, दाहिने तरफ से बाएं तरफ लेकर आएंगे। तो आप खुद जानते हैं जब वैल्यू इधर आएगा तो जो भी माइनस हो क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आपको हो जाएगा
d2y dx²। ये जो माइनस वाला है a माइनस इधर आया, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस a sin x, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस b cos x बराबर क्या लिख देंगे 0। अब खुद देखिए किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू है, ऊपर देखिए ये वैल्यू किसकी है y की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y। तो d2y dx² अब प्लस a बराबर क्या लिख देंगे 0, और ये तो आपको प्रूव करना है, ये y की वैल्यू है, देख लीजिए ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है, ये प्रूव करना है, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ना दो सदिशों के बीच कोण पूछा है, तो ये भी फार्मूले पे ही है। यदि दो सदिशों के बीच आपको कोण ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिएगा, वो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, सीधे फार्मूला लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और नीचे लिखते हैं हम लोग मॉड a और क्या लिखते हैं मॉड b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b और क्या लिखते हैं मॉड a मॉड b। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कब, जब बोलेगा दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा, ये अपना पहला सदिश है, आपका पहला सदिश है, और ये क्या है दूसरा सदिश है, तो इसको वेक्टर a ले लीजिए और इसको वेक्टर b ले लीजिए। तो जब वेक्टर a ले लेंगे इसका गुणा करेंगे, ये आपका है i कैप, उसके बाद क्या है 2j कैप, उसके बाद आपका क्या है उसके बाद है प्लस 3k कैप, उसका गुणा कीजिए, यहाँ पर लगाइए डॉट प्रोडक्ट और गुणा कीजिए इसमें, जब गुणा करेंगे तो ये है 3i कैप और उसके बाद आपका है माइनस के 2j कैप, उसके बाद क्या है k कैप। जब इसका ना गुणा कर लेंगे और नीचे देखिएगा मॉड निकालना है, मॉड कैसे निकालते हैं मॉड अंडर रूट में निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं ना a का मतलब a का मतलब i कैप का गुणांक, a मतलब ये ना i कैप का गुणांक, i के बगल में कुछ है नहीं है तो 1 ले लेंगे, जब बगल में कुछ नहीं रहता है तो 1 ले लेते हैं। i कैप का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक, तो j का गुणांक क्या है 2, तो 2 लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस k कैप का गुणांक, k का बगल में कौन है 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। फिर दूसरा देखिए अंडर रूट दूसरा b वाले का, तो b का जब करेंगे ना तो b का जब देखिए क्या है 3 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक क्या है, j कैप का गुणांक है माइनस के 2 का स्क्वायर, और ध्यान दीजिए लास्ट में k कैप है, तो k का गुणांक क्या है, k का गुणांक है कुछ नहीं लिखा है ना, k के बगल में क्या लिखा है कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा रहता हम लोग क्या ले लेते हैं 1। यहाँ देखिएगा i के बगल में कुछ नहीं था तो 1 लिए थे, वैसे k के बगल में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अभी आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो i कैप का i कैप में डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो 1 होता है, जैसे आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि i कैप में कराते हैं तो 1 होता है, यही पर i कैप का j कैप में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा i कैप में कराएंगे तो 1, j कैप में कराएंगे तो 1, k कैप में कराएंगे तो 1। देखिए कैसे i कैप में कराएंगे तो 1 होगा, और नंबर देखिए 3 यहाँ हो जाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट, 2 यहाँ है और माइनस 2 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और j कैप में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है, 3 का 1 में कराएंगे कुछ नहीं लिख सकते 1 लिख सकते, 3 में 1 का कराएंगे क्या होगा 3 कम 3, और k कैप में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिएगा इसका देखिए कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसको देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, 2 दूना के 4 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे ये हो जाएगा आपका 3 3 6 में से 4 कटेगा, ये बच जाएगा आपका 2, और नीचे देखिए ये हो जाएगा आपका 10 14 अंडर रूट 14, और यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, ये भी आपका अंडर रूट 14 होगा, तो रूट से रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या होगा हट जाएगा, अंडर रूट 14 मिलके क्या बनेंगे सब दोनों हो जाएंगे सब, रूट से रूट हट जाएगा बस 14 होगा, 2 से काट सकते हैं 2 कम 2 2 से 14, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि cos थीटा इक्वल टू 1/, के क्या आएगा 1/7। cos को उधर भेज दीजिए, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/, क्या लिखेंगे 1/7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में दिया आपका कि गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी A B C 3 विद्यार्थियों के द्वारा हल किया जा रहा है। 3 विद्यार्थी उनके द्वारा हल किए गए संभावना, मतलब कि पहला जो विद्यार्थी है उसको 1/2 पहले विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल करने की संभावना 1/2 है, दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल करने की संभावना 1/3 है,
तीसरे विद्यार्थी के द्वारा हल करने का प्रश्न कितना है, 1/4 है। तो बताइए प्रश्न को हल किए जाने की क्या प्रायिकता होगी तीनों के द्वारा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा ना तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। देखिए आपका दे चुका है पहले वाला विद्यार्थी, यदि पहला विद्यार्थी ए है तो उसके द्वारा हल करने की, प्रश्न को हल करने की क्या संभावना है, 1/2। दूसरा विद्यार्थी बी है, मान लीजिए दूसरा विद्यार्थी बी है, तो बी के द्वारा प्रश्न हल करने की क्या प्रायिकता है, 1/3। एक ही प्रश्न है, उस प्रश्न को 3 लोग हल कर रहे हैं, ए बी सी। तो पहला विद्यार्थी उस प्रश्न को हल करने की जो संभावना है आधा है, 1/2 है, 1/2 मीन्स आधा है। दूसरा विद्यार्थी उस प्रश्न को हल कर सकता है 1/3 बार, और जो तीसरा विद्यार्थी उस प्रश्न को हल करने की संभावना क्या है, चौथाई है, 1/4 है। तो ये तो हल करने की संभावना है। यदि बोल दिया जाए कि पहला विद्यार्थी को 9 हल करने की प्रायिकता, प्रश्न को 9 हल कर पाए, तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं, पी ए पर ऐसे बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है ए के द्वारा 9 हल करने की प्रायिकता, सवाल को 9 हल कर पाने की प्रायिकता। तो 1 माइनस लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे लगाते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है। एक में से 1/2 घटेगा, कितना बचेगा, 1/2। ये आ जाएगा ए के द्वारा हल न करने की प्रायिकता है। ऐसे बोला जाए बी के द्वारा 9 हल करने की प्रायिकता, तो माइनस कर लीजिए डायरेक्ट, 1 माइनस बी वाला माइनस कर लीजिए, कितना है बी वाला, 1/3 है। अब लॉसर लेंगे तो 3 यहाँ जाएगा, 3 में से घटेगा 1 तो 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी अब बी की हो जाएगी। इसी तरह सी का निकालें, सी के द्वारा 9 हल करने की प्रायिकता सी के द्वारा, तो 1 में से आप सी वाला माइनस कर दीजिए, कितना है, 1/4 है। 1/4 माइनस करेंगे, लॉसर लेंगे तो आएगा 3/4। ए के द्वारा प्रश्न 9 हल करने की संभावना, बी के द्वारा प्रश्न 9 हल करने की संभावना, सी के द्वारा प्रश्न 9 हल करने की प्रायिकता। तो आपसे बोला है ना तीनों के द्वारा एक साथ, तीनों के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। तो तीनों के द्वारा जब प्रश्न हल करने की प्रायिकता निकालेंगे ना तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए बोला है तीनों के द्वारा प्रश्न हल करने की संभावना जब आप निकालते हैं तो इसको हम ऐसे करेंगे, 1 माइनस, सीधे 1 माइनस क्या, तीनों के द्वारा प्रश्न 9 हल करने की प्रायिकता, सीधे हम लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर बार, एक बार लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर बार गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पर बार, माने इन तीनों के द्वारा 9 हल करने की प्रायिकता। 9 हल करने की प्रायिकता कितना है, पहले वाले के 1/2 है, दूसरे वाले का है 2/3 है, तीसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले का 3/4 है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस 1/4, 4 आप लॉसर ले सकते हैं, 4 यहाँ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3/4। तो तीनों के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ये है। तीनों के द्वारा यदि बोला जाए तीनों के द्वारा प्रश्न हल करने की क्या प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। ये आप बोल सकते हैं तीनों के ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या है, ये आपका 3/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई बच्चा कर लेगा जिसको अवकलन आ रहा होगा। तो इसका वर्धमान पूछा है, तो वर्धमान में हम लोग इसका एक बार अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद यदि अवकलन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ये आपका वर्धमान आएगा, और अवकलन करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी निगेटिव आएगी तो हर समान होगा। तो पहली बार हम लोग अवकलन करते हैं इसका, देखते हैं कितना आता है। तो अवकलन करेंगे तो देखिए एफ का अवकलन क्या होगा, एफ का अवकलन होगा एफ डैश, ये आपका अवकलन हो जाएगा। फिर हम लोग अवकलन करते हैं 7, देखिए इसमें क्या है, 7 9 अचर राशि है और x क्या है, चर राशि है। तो जब एक अचर राशि और एक चर राशि रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसका अवकलन करते हैं ना तो अचर राशि को हम लोग बाहर कर देते हैं, अचर राशि को बाहर करेंगे और x जो चर राशि है उसका अवकलन करेंगे। x का अवकलन होता है 1, x का अवकलन होता है 1 माइनस जो नंबर है, नंबर का अवकलन जब अकेले नंबर होता है 3 है, 3 अकेले है तो अकेले वाले नंबर का क्या होगा अवकलन 0। यहाँ जो बचेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 7 एकम 7। ये प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, ये कैसा फलन है, ये वर्धमान फलन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सदिश a प्लस बी ए माइनस बी, ये दिया है सदिश a प्लस बी, माची मारने लग रहे हो वहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला सदिश ये दिया है a प्लस बी और दूसरा सदिश a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश बताइए। तो जब मात्रक सदिश बोलता है ना इन दो सदिशों का, यदि पहला सदिश p हो दूसरा सदिश q हो तो उन दोनों का मात्रक सदिश होता है। देखिए मात्रक सदिश का जो फार्मूला लिखेंगे, मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश आपसे पूछ रहा है मात्रक सदिश क्या होगा, तो मात्रक सदिश n कैप बराबर लिख सकते हैं। यदि पहला सदिश हो p तो लिखेंगे p क्रॉस q लिखते हैं, p क्रॉस q, अपन नीचे लिखेंगे p
क्रॉस क्यू का क्या लिखेंगे, मॉड लिख देंगे। तो पहले हम लोग पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पी क्रॉस क्यू मतलब देखिएगा ए और बी दिया है, तो ए प्लस बी को ना हम पी ले लेते हैं और ए माइनस बी को हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। तो यहाँ से ना पहले पी निकाल लेते हैं। तो पी को बोलेंगे ना हम लोग ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी वाले को। जब आप जोड़ेंगे तो देखिएगा ए वाला क्या है आपका, ए वाला देखिए, ए वाला आपका दिख रहा है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये ए का वैल्यू है। प्लस बी का जो वैल्यू है देखिएगा, बी का वैल्यू आई कैप, 2j कैप, 3k कैप। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पी वेक्टर बराबर लिखेंगे आई कैप, ये हो जाएगा 2i कैप, जे कैप और 2j कैप, ये हो जाएगा 3j कैप, और के कैप 3k कैप, ये हो जाएगा 4k कैप। ये आपका हो जाएगा किसकी वैल्यू, पी की। और क्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू निकालेंगे तो क्यू का मतलब होगा a माइनस बी। जब a में से हम लोग b घटाएंगे, a में से b, देखिएगा a में से b घटाएंगे तो i में से i घटेगा तो क्या बचेगा, 0 i कैप। j में से 2j घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 1j कैप। j में से 2j घटेगा तो क्या बचेगा, 1j कैप बचेगा। और k में से 3k में से 1k घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 2k कैप। ये आपका q का वैल्यू आ गया। तो हम लोग पहले p क्रॉस q निकाल लेते हैं। जब p क्रॉस q निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, p क्रॉस q जब निकालते हैं हम लोग, देखिए p क्रॉस q क्या हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये आपका क्या है, p वाला, देखिए p वाला वैल्यू क्या है, यहाँ आपका हो जाएगा आई कैप, जे कैप और क्या लेंगे, के कैप। अब आगे देखिएगा i की वैल्यू, तो आज जो i की वैल्यू p वाले में देखिएगा, p वाले में i की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू क्या है, 4 है। और इधर देखिएगा, इधर q वाले में देखेंगे तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू क्या है, -1 है, चिन्ह सहित लिया जाता है। और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू जो है -2 है। अब ये क्या करेंगे, p क्रॉस q जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, i कैप, जब i वाला लेते हैं i, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, 4 दूनी 3 दूना के 6, -6 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, ये 4 है कम 4, -4 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। उसके बाद लेंगे जे वाला, माइनस जे लेते हैं, एक प्लस, एक पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जब लेंगे माइनस जे लेंगे ना, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा, 2 दूना के 4, -4 बीच में माइनस, 0 में 4 का गुणा करेंगे क्या होगा, 0। लास्ट में क्या लेंगे, लास्ट में लेंगे के कैप। जब के कैप लेंगे ना तो ये वाला छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, और फिर बीच में क्या लगाएंगे, -0 में गुणा करेंगे क्या लिखेंगे, -0। तो ये हो जाएगा p क्रॉस q बराबर, ये हो जाएगा 6 में से 4 घटेगा क्या बचेगा, -2 i कैप, और -4 माइनस क्या होगा, +4 j कैप, और ये हो जाएगा -2 k कैप। ये आपका हो जाएगा p क्रॉस q। फिर हमको निकालना है ना मॉड में, मॉड p क्रॉस q निकाल लेते हैं। तो मॉड p क्रॉस q निकालेंगे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, ये आएगा आपका 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 16 4 20, 20 4 24, ये आपका 24 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में रख देंगे, तो हमारा p क्रॉस q कितना आया, तो p क्रॉस q आया आपका -2i कैप, 4j कैप, और क्या है -2k कैप। और ध्यान दीजिएगा नीचे आया √24, तो √24 आया, चाहे तो आप 24 को निकाल सकते हैं। 24 का आप निकालेंगे, 24 को हल कीजिए, 2 से ये हो जाएगा 12, फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 3, और फिर 3 से 1, 2 बाहर निकल सकता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना नीचे 2√6, ये हो जाएगा। ऊपर है -2i कैप और 4j कैप, और उसके बाद -2k कैप। 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/6 अंडर रूट में i कैप, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2/√6 j कैप, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1/√6 k कैप। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए ए की पूरा इक्का दे दिया है, और ए यूनियन बी दे चुका है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे चुका है। तो पी की वैल्यू पूछा है, और कहा है कि जो घटना हो रहा है परस्पर अपवर्जी है। तो अपवर्जी के लिए देखिए फार्मूला होता है, अपवर्जी जब रहता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो क्या आता है, वैल्यू 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आता है, 0।
जब परस्पर क्या बोलेगा, परस्पर अपवर्जी होगा तो देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फार्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान दे दिया है 3/5, ये आपका दे चुका है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, वो दिया है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया है, वो दिया है पी, यहाँ भरेंगे पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखिए इसकी वैल्यू तो 0 दे चुका है, इसकी वैल्यू आपको दे चुका है 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 को इधर लेकर आइए, इधर प्लस है, आपके इस साइड लेकर आइए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 2 1 कटेगा, 2 का 3 में गुणा कर दिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 5 10, ये हो जाएगा 5। यहाँ से आपका आंसर आएगा 5 6 में से 5 घटेगा 1/10, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की। तो पी की जो प्रायिकता आ गई पी इक्वल टू 1/10 आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजा दे दी है, तो इसका पूछा है ना, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला लिखेंगे, इस क्षेत्रफल का जो फार्मूला आपका हो जाएगा, ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। फार्मूला में जब रखना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आई कैप जे कैप और क्या लिखेंगे, के कैप। देखिए आई कैप का वैल्यू देखिएगा, आई कैप की वैल्यू देखिए क्या है, वहां से 3 है वेक्टर ए वाला, उसके बाद क्या है 3 के बाद जे कैप का कुछ नहीं लिखा है तो 1 ले लेंगे, और के कैप का क्या है, के का गुणा 4 है। तो यहाँ से वेक्टर बी वाला देखेंगे तो देखिए आई कैप का क्या है गुणा, आई कैप के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो क्या ले लेंगे 1, जे कैप के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो क्या ले लेंगे -k1, और के कैप के बगल में कुछ नहीं लिखा है क्या ले लेंगे 1। अब क्या करते हैं ना, ए क्रॉस वेक्टर बी, तो जब हम हल करते हैं तो देखिए पहले सबसे पहले आई लेंगे, जब आई कैप लेंगे, आई कैप ये वाला नंबर छोड़ देते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, 4 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 4। फिर लेंगे माइनस के जे कैप, जब माइनस जे कैप लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस के जे कैप लेते हैं, ये वाला छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा, 3 में 1 का गुणा होगा, 3 है कम 3, बीच में माइनस, 4 में 1 का गुणा होगा क्या लिखेंगे, 4 है कम 4, और लास्ट में क्या लेंगे प्लस के कैप। जब के कैप ले लेंगे ये वाला हम लोग छोड़ देते हैं, के कैप लेते हैं तो ये वाला छोड़ देंगे, इसमें गुणा होगा, 3 में -1 का गुणा होगा क्या लिखेंगे -3, फिर माइनस 1 में 1 का गुणा होगा क्या होगा -1। अब इसको देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जब हल करेंगे तो 4 और 1 कितना होगा 5, ये हो जाएगा 5i, और 4 में 3 घटेगा तो -1 बचेगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, -3 -1 -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के कैप। अब इसका परिमाण निकालना, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा परिमाण। देखिएगा क्षेत्रफल परिमाण आप निकाल लीजिए, परिमाण जब निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो परिमाण हो जाता है √ आई कैप का गुणांक, तो आई कैप का गुणांक क्या है, आई कैप का गुणांक 5 है, जे का गुणांक 1 है, और के का गुणांक क्या है -4 है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, जब इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12, और ये आ जाएगा आपका 42। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका √42। यहाँ से लिख सकते हैं एक क्रॉस बी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, क्षेत्रफल ये है कितना, √ क्या है 42 आया है, वर्ग इकाई, इसको मात्रा लिख रहा हो तो वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये फार्मूला बस आप याद रखिए, फार्मूला याद रहेगा, क्रॉस मल्टीपल आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि R A, B संख्या 2 से A - B क्या है,
बी मतलब संख्या a माइनस 2 को क्या करती है, विभाजित करती है, तो ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो आपको याद होगा तुल्यता संबंध जो होता है तभी हो सकता है जब वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संकरामक भी हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो दिया है a माइनस बी क्या दिया, संबंध किसमें दे दिया है, a और b में संबंध दिया है। संबंध किसमें दिया है, a और b में। तो समतुल्य के लिए आपको सबको पता होगा समतुल्य तभी होता है जब क्या हो, सेम नंबर हो। जैसे बोला जाए तो r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a कमा a होना चाहिए। तो जब हम वैल्यू भरेंगे उसमें देखेंगे क्या ये वेरीफाई कर रहा है, तो जब वैल्यू भरिए तो वैल्यू भरेंगे a माइनस बी के जगह पे भी क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो a में से a घटेगा तो क्या होगा, 0। और जिस सम संख्या के लास्ट में 0 होता है, कोई भी मतलब संख्या जो होता है जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से कट जाता है, मतलब कि वो सम संख्या होता है। तो a माइनस a 0 आ रहा है, इसका मतलब जिसके लास्ट में 0 आता है वो क्या होता है, 2 से कट जाता है। 2 से क्या है, 2 से बोलेंगे 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से जब विभाज्य है इसका मतलब क्या है, यह समतुल्य है। यह आपका क्या है, समतुल्य है। तो पहला तो क्लियर हो गया, यह समतुल्य है। अगला हम देखते हैं क्या ये सममित है। तो सममित की जब बात करेंगे तो सममित में क्या होता है, जैसे एक नंबर है a माइनस बी, यदि a माइनस बी किया जाए और 2 से वो कट जाए, a माइनस बी मान लेते तो a माइनस बी क्या हो रहा है, 2 से क्या है, भाज्य है। 2 से भाज्य है, a माइनस बी 2 से भाज्य है। तो जब मान लीजिए इसका उल्टा किया जाए, b माइनस ए, यहीं पे लिख दीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस ए कर लीजिए, b माइनस ए देखा जाए, देखिए b माइनस ए भी 2 से भाज्य होगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल एक ले सकते हैं आप, मान लीजिए a के जगह आप a के जगह पर 4 ले लीजिए, b के जगह पर 2 ले लीजिए। 4 में से दोनों सम संख्या है, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। तो 2 क्या है, 2 से भाज्य है कि नहीं। इसका अपोजिट ले लीजिए, 2 माइनस क्या कर लीजिए, 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 करेंगे फिर भी क्या होगा, 2 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 किससे कट जा रहा है, -2 आपका 2 से भाज्य है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं ना कि जो a माइनस बी, यदि a माइनस बी क्या हो रहा है, a माइनस बी 2 से कट जा रहा है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। 2 से क्या होगा, 2 से ये भाज्य होगा। 2 से ये भाज्य होगा, तो 2 से भाज्य होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सममित भी है। तो समतुल्य भी हो गया, और ये बोलेंगे क्या है, यह सममित भी है। अब हम बात करते हैं संकरामक का तीसरा, क्या ये संकरामक है, देखते हैं। तो संकरामक के लिए देखिए क्या होता है, देखिए यदि पहला नंबर संक्रामक की हम बात करते हैं, क्या ये संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक में देखिए क्या होता है, यदि a माइनस बी वो 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, 2 से भाज्य है। तो यदि a माइनस बी 2 से भाज्य है और b माइनस सी, दूसरा मान लेते हैं b माइनस सी भी क्या है, 2 से भाज्य है, तो a माइनस सी आना चाहिए। देखिए a माइनस बी, पहला a माइनस बी, a में से b घटा रहे हैं वो 2 से कट जा रहा है, अब b में से c घटा रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है 2 से कट जा रहा है। तो a माइनस सी भी 2 से कटना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, संक्रामक। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू, देखिएगा 2 से भाज्य होना चाहिए, तो हो भी करेगा। देखिए कैसे, b से b कट जाएगा और ये 2 से भाज्य है, ये भी 2 से क्या है, भाज्य है। किस तरह, तो बचेगा a माइनस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 से भाज्य। 2 से क्या है, ये भाज्य है। तो भाज्य है तो बोलेंगे क्या है, तीनों शो कर दिया, ये संक्रामक भी है तो बोलेंगे यह संक्रामक भी है। तो संक्रामक जब है तो संक्रामक भी है, समतुल्य भी है और सममित भी है। समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो क्या बोलेंगे, यह एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन जो है सारणी का लिया गया है और इसमें देखिए क्या दिया है, b प्लस सी, आपको प्रूव करके लाना है 4abc। तो इसमें क्या होता है ना, मेन हमारा काम होता है किसी एक को या तो पहले वाले पंक्ति में जल्दी से क्यों जितना अधिक से अधिक हो जाए, 2 0 हो जाए या 1 0 हो जाए, उसके बाद हम सीधे प्रसार कर देते हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आप एक कलाकारी कीजिए, देखिएगा R1 में कलाकारी कीजिए और क्या कीजिए, R1 में से घटा दीजिए, किसको जोड़ के, R2 प्लस R3 को जोड़ के क्या कीजिए, R1 में से घटा दीजिए। जब घटाते हैं तो देखिएगा R1 में कलाकारी हो रहा है तो बाकी लोग को ऐसे लिख देंगे, R2 ये आपका R2 होता है, ये आपका R2 है और ये आपका क्या है, ये आपका R3 है। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे सब, B C प्लस ए C और ये है B और ये प्लस B, ऐसे ही रहेगा। कलाकारी किसमें हो रहा है, R1 में, और हो क्या रहा है, तो हम लोग जब इसको B प्लस सी से B प्लस सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब देखिएगा इसमें से ए में से जब घटाएंगे ना, ए वाला ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 2c, और जब इसमें से घटाएंगे तो ए से कट जाएगा, क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा माइनस के 2b। आप चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिए,
या सीधे आप क्या कर दीजिए, इसका प्रसार कर दीजिए। जब आप प्रसार करेंगे ना तो ये तो जीरो हो जाएगा, पहला लेंगे प्लस, दूसरा लेंगे माइनस, तीसरा लेंगे प्लस। जब जीरो पहला लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, वैसे ही लेंगे सीधे दूसरा -2c। अब पहले से माइनस सही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2c। जब 2c ले लेंगे ये वाला छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो a का b में गुणा होगा तो क्या होगा a b, अब b में b का गुणा होगा तो क्या होगा b²। फिर इसमें इसका गुणा होगा तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस के b c, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर इसको लेंगे माइनस के 2b वाला, जब -2b लेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाला पंक्ति छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी सी। फिर माइनस, इसमें इसका गुणा होगा तो माइनस गुणा होगा तो -c², और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के ac हो जाएगा जब हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं तब। अब इसका पूरा का ब्रैकेट तोड़ दीजिए, अंदर गुणा करिए सब में, ये हो जाएगा 2abc। अब फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +2b²c। फिर इसमें गुणा करेंगे तो -2bc²। इसमें गुणा करेंगे तो -2b²c। फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2bc², और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2abc। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हो जाएगा 2b²c, इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। आपका देखिए 2abc या 2abc मिलकर कितना आ जाएगा 4abc। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको बोला है अवकलन ज्ञात कीजिए, और ध्यान दीजिए इस अवकलन में चर राशि पर चर राशि है। जब चर राशि पर चर राशि रहता है तो आप लॉग लेंगे, इतना याद रखिएगा। चर राशि पर चर राशि रहता है तो क्या लेंगे, लॉग। तो लिखेंगे y sin x पर क्या लिखा है cos x, हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे तो log y, इधर भी क्या लेंगे log sin x पर क्या लिखेंगे cos x। लॉग पर जब आ जाएगा ना चर राशि पर चर राशि तो क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। काश जो ऊपर है कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log y, और ये सामने आ जाएगा cos x, और क्या लिखेंगे log sin x। ये आपका हो जाएगा पहला फलन, ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा फलन। तो आपने पढ़ा होगा दो चर राशियों का पहला फलन, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x। तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का क्या होता है, log x का 1/x लिंक x की जगह पे क्या है, x नहीं है, क्या है y है, तो y का दोबारा अवकलन करते हैं तो y का अवकलन हो जाएगा दोबारा dy/dx। इसमें कौन फलन है, दो फलन है, तो रूल लगाएंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन और क्या करते हैं दूसरे का अवकलन। तो दूसरे का अवकलन आपका है log sin x, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो पहले का अवकलन जब करेंगे आप लोग, पहले का अवकलन क्या है cos x है, पहले का अवकलन क्या है cos x है। तो ध्यान दीजिएगा 1/y dy/dx, इधर से करेंगे ये आपका है cos x। ध्यान दीजिए log x का होता है ना, log x का होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x। क्या x जब x खड़ा है, नहीं sin x है, तो sin x का दोबारा अवकलन करेंगे, sin x का दोबारा क्या हो जाएगा cos x। फिर देखिए इसका तो अवकलन नहीं हो रहा है, अवकलन उसका हो रहा है। देखिए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x, तो ये जब माइनस sin x आएगा ना, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log sin x। और याद रख दीजिएगा cos x का अवकलन क्या होगा माइनस sin x, इसीलिए ना प्लस का माइनस में डायरेक्ट गुणा कर दिए, ये हो जाएगा sin x। अब देखिए यहाँ से देखिए cos बट्टा sin क्या होता है कॉट होता है, और y को उधर भेज दीजिए, जब y उधर जाएगा तो dy/dx, y इधर गुणा में, y इधर जाएगा क्या करेगा, y इधर जाएगा तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, और cos बट्टा sin क्या हो जाएगा, cos बट्टा sin आपका हो जाएगा cot x। उसके बाद क्या है cos x है, और बाद में आप देखिएगा माइनस के माइनस log sin x है, और क्या है उसके बाद है sin x है। और लोग क्या करते हैं कॉट की y की वैल्यू भर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो y की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू कितनी है, y की जो वैल्यू है sin x पर क्या है cos x है, sin x पर cos x, और ये है cot x cos x, और माइनस log sin x इंटू क्या लिखेंगे sin x। ये आपका हो गया प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो होता है ना समाकलन का जो क्वेश्चन होता है, इसमें ना हम लोग क्या वैल्यू भरते हैं,
यहाँ से देखिए एक फार्मूला आता है समाकलन का, -a + a, और जो भी हो, जो भी वैल्यू एफ एक्स फंक्शन जो रहता है इसको आप बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन रहता है ना, फंक्शन एफ एक्स, और इसमें यदि हम लोग माइनस वाला भरते हैं, विषम संख्या रहता है, विषम संख्या भरते हैं और माइनस भरने पर, यहाँ पर जब माइनस भरने पर ये माइनस जो आता है, माइनस भरने पर यदि हमारा आ जाए माइनस एफ एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या आती है समाकलन, इसकी वैल्यू 0 आती है जब माइनस भरने पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। लेकिन देखिए -a पर a हो और एफ एक्स यदि माइनस इसमें भर रहे हैं और माइनस भरने पर माइनस ना आए, क्या है वैल्यू, प्लस में आए, माइनस भरने पर क्या आ जाए, प्लस में यदि वैल्यू आ जा रहा है, जैसे इसको माइनस भरे और वैल्यू हमको क्या मिले, वैल्यू हमको प्लस में मिल जाए, तो इसके लिए देखिए क्या फार्मूला आता है, इसके लिए हो जाता है ना, जब माइनस भरने पर प्लस आता है, इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं 2 0 से a और क्या लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये याद रखेगा। फिर एक बार समझ लीजिएगा, ये देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यदि तुम माइनस भर रहे हो तो माइनस भरने पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा ही नहीं, तो हम उस कंडीशन में भागते हैं। जैसे यहाँ पर आता ना साइन पर 3 घात रहता ना, साइन पर 3 घात रहता है, और जब हम माइनस भरते हैं तो माइनस भरने के बाद सीधे क्या आता है, माइनस भरने पर माइनस ही आ जाता है, तो सीधे इस समाकलन का जो वैल्यू आ जाता है सीधे 0 लिख देते हैं। लेकिन ना इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण माइनस भर भी रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगा, प्लस, तो जब प्लस आएगा तो ये वाला रूल लगाएंगे, ये जो रूल आपको दिखाई दे रहा है। चलिए उसी रूल को लगा देते हैं, i = सीधे लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 0 से π/4, और इधर आपका है साइन स्क्वायर x और क्या है dx। अब साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे cos 2a का फार्मूला, जो लोग पढ़े होंगे, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो -2 साइन स्क्वायर को इधर लेकर आइए और cos 2x को उधर भेजिए, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं 1 - cos 2x, और नीचे 2 भेज देंगे, साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x बट्टा के 2। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, इसके जगह पर लिखेंगे i = 2, 0 से क्या लिखेंगे 0 से π/4, और ये लिखेंगे 1 - cos 2x बट्टा के 2, और क्या लिख देंगे dx। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब इसका समाकलन कर देंगे, जब इसका समाकलन कर देंगे अलग अलग, देखिएगा एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन होता है x माइनस cos 2x का समाकलन होता है sin 2x बट्टा के क्या ले देंगे 2, और यहाँ भरेंगे ये अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0। एक बार हम भरेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट भरेंगे x जगह पे क्या रखेंगे π/4, और माइनस यहाँ जब भरेंगे ना π/4, तो देखिए 2 खड़ा है, 2 काट देगा 4 को, तो क्या बचेगा π/2, तो साइन π/2 माने साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1/2, और 0 भरेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इतना, i = इतना आंसर आ जाएगा।